इंडिया ईयू एफटीए डील। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस डील से इंडिया के कौन से सेक्टर्स जीत सकते हैं और कौन से सेक्टर्स के सबसे ज्यादा लगने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में विनिंग सेक्टर्स के। इसमें सबसे पहले आता है फार्मा एंड केमिकल्स। अब यूरोप एक हाई वैल्यू रेगुलेटेड मार्केट है, तो जो भी इंडियन फार्मा और केमिकल कंपनीज ईयू के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स मीट कर पाएंगे, उनके लिए मार्जिन, स्केल्स और एक्सपोर्ट्स तीनों ग्रो हो सकते हैं। तो सिंपल है, फार्मा लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ ग्रो कर सकती हैं। दूसरा है टेक्सटाइल कंपनीज। टेक्सटाइल इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है। अगर ईयू के साथ टैरिफ्स कम होते हैं तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स चाइना, बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन में आ सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इस सेक्टर में ना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। तीसरा है इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज। अब देखो, कंप्लीट कार्स तो रिस्की होने वाली है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स में इंडिया ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। ईयू को वैसे ही रिलायबल सप्लायर्स चाहिए अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और इंडिया वहां फिट बैठता है। कंपनीज लाइक मदरसन, भारत फोर्ज, एमआरएफ जैसी कंपनीज यहाँ अच्छा कर सकती हैं। चौथा है आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनीज। अब ना गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोबिलिटी और एक्सेस थोड़ा भी बेटर हुआ ना, तो इंडियन आईटी, कंसल्टिंग और डिजाइन सर्विसेज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो भी कंपनीज पीएलआई स्कीम में प्रोजेक्ट्स कर रही है, वहां भी आप बेट कर सकते हो। अब ये तो विनिंग सेक्टर्स की बात हो गई। जिस सेक्टर्स को हिट लग सकती है, उसमें सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है। ईयू की एंट्री से सबसे सेंसिटिव सेक्टर यही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, अगर यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इंडिया के लिए रिस्क हो सकती है। इसकी डिटेल आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हो। दूसरा है एमएसएमईज, जो ईयू के कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लायंसेस फॉलो नहीं कर पाएंगी। अब ईयू के रूल सिंपल नहीं होते। सर्टिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट बड़ी कंपनीज तो एडजस्ट कर लेंगी, पर स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए कॉम्प्लायंस कॉस्ट प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है। इसलिए स्मॉल कैप सेक्टर को थोड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। और तीसरा है स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, जिन्हें सीबीएम टैक्स लग सकता है इफ दे एक्सपोर्ट टू ईयू, व्हिच इज कॉल्ड एज कार्बन टैक्स। देखो, इंडिया ईयू एफटीए का मतलब ये तो नहीं है कि सभी सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। अब गवर्नमेंट कैसे अपने लूजिंग सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगी, वो तो डील के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का क्या स्टांस होना चाहिए इस डील में? कमेंट में बताओ, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।